नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा बनाया जा रहा है। इस बीच कर्नाटक में भले ही बीजेपी को हार मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी वहां पर प्रचंड जीत दर्ज करना चाह रही है और इसीलिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच अब बीजेपी को टेंशन भी मिलने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ाकर अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी नया दांव चल रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी 2024 में कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में गठबंधन में जो दूरी दिखी, उसका असर नतीजों पर भी देखा गया। गठबंधन होने के बावजूद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी साथ नजर नहीं आई। निकाय के नतीजों के बाद अब ये बात जोर पकड़ने लगी है कि जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से दूरी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नजदीकी की बड़ी वजह बनती जा रही है। ये सुगबुगाहट भी है कि जयंत का एक बड़ा फैसला 2024 में बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। निकाय चुनाव में सपा से दूरी के बावजूद पश्चिमी यूपी में 23 निकाय सीट जीतकर जयंत चौधरी ने बता दिया कि उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव सहारनपुर और मेरठ के अलावा कई जगह रोड शो करने के लिए पश्चिमी यूपी में पहुंचे थे, वहां पर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि दोनों के रिश्तों में इस वक्त खटास आई हुई है और 2024 में जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पश्चिमी यूपी के 23 निकायों में आरएलडी ने जीत दर्ज कर यह भी बता दिया है कि वो कमजोर नहीं है। मतदाताओं की सपा से दूरी और आरएलडी से नजदीकी ने सियासी आसमान में छाई धुंध भी अब हटा दी है। मुस्लिम वोट पश्चिम की तमाम सीटों पर अखिलेश यादव से छिटक गए हैं और ये बड़ा संदेश जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव को देना चाह रहे हैं कि वो कमजोर नहीं हैं और 2024 में वो बड़ा दांव खेल सकते हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी, जो कि पश्चिमी यूपी के एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पश्चिमी यूपी के ही किसानों की रही और उस दौरान भी जयंत चौधरी ने खुलकर बीजेपी सरकार का विरोध किया था। तो फिलहाल अगर जयंत चौधरी बड़ा कदम उठाते हैं और वो अखिलेश यादव से दूरियां बनाकर 2024 में कांग्रेस के साथ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तोड़ बीजेपी आलाकमान निकालता है। बहरहाल जिस तरीके से निकाय में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं। वहीं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी को निकायों में बड़ी हार मिली है, उसके बाद वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से धांधली हुई है। फिलहाल अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप जरूर सुनिए। वहीं जयंत चौधरी अगर कांग्रेस के साथ 2024 में आते हैं तो इसका बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह और से आपके प्रचार से बचा जाए। जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहां जहां सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहां के जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाया आपसे? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा का सूर्यास्त हो चुका है, भाजपा ही वर्तमान और भविष्य। छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा इन बातों के लिए। बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जहां वो इस जनता के बीच में लगातार अपना जीवन काट दिए, दुख दर्द हो, परेशानी हो, किसी की मदद हो, शादी ब्याह हो, खुशियों का समय हो, हर समय प्रधान जी महावीर सिंह यादव जी उनके बीच रहते थे। उनके बीच में रह करके ही जनता ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए।